नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। आज हम वैसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो औरंगाबाद ज़िले के प्रतिष्ठित राजनीतिक एवं सामाजिक केशव बाबू के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम डॉक्टर चंदन कुमार। और इस वक्त डॉक्टर चंदन सिंह जी खुद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको अपराजिता संदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कौशलेंद्र जी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा आपको और अपराजिता संदेश की टीम को, जो आप लोगों ने आज हमारा इंटरव्यू के लिए समय दिया है। धन्यवाद। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक करियर क्या है? जी, मैं वर्ष 1996 से छात्र राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था और उस समय से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। वर्ष 1997-99 में जब मैं मगध विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था तो वहाँ से मैं मगध विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र संघ का उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, चुनाव लड़ा था वहाँ। और उसके बाद लगभग 10 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव, महासचिव के पद पर जिला में बना रहा। वर्तमान में मैं बिहार प्रदेश युवा राजद का प्रदेश सचिव हूँ और राष्ट्रीय जनता दल का एक समर्पित सिपाही के रूप में संगठन और दल के लिए कार्य करता हूँ। यही मेरा परिचय है। मैं 2001 में पहली बार मुखिया बना कुचाड़ पंचायत से और फिर 2006 में मैं काई चक पंचायत से मुखिया बना था। हम लोग के भी जानकारी मिली है कि जब आप 2001 में मुखिया बने थे उस समय सबसे औरंगाबाद ज़िले में कम उम्र के मुखिया थे, क्या ऐसा ही है? जी, मैं इसके लिए उस पंचायत की महान जनता को बधाई देना चाहूँगा। मैं हर जगह कहता हूँ, मैं कर्जदार हूँ उनका, जो मुझ जैसे कम उम्र और कम अनुभव वाले लड़के को मात्र 21 साल की उम्र में मुखिया बनाया था और मैं उस पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुआ था। एक जानकारी और हम लोग के मिली है समाचार पत्रों के माध्यम से कि नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के आप शायद उम्मीदवारी भी पेश करने वाले थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब अपने जो आप सबों का जो प्यार है, जो हमारे मीडिया बंधु, जो हमारे साथी हैं, उनका प्यार है, जो सर्वे करते हैं लोगों के बीच से, तो ऐसी बातें आती हैं। मैं न कभी प्रत्याशी के होड़ में रहा, न कभी कार्यालय में बायोडाटा जमा किया हूँ, न मेरी कभी कोई महत्वाकांक्षा है विधायक बनने की। मैं एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ और मेरा यह मानना है कि समाज सेवा करने के लिए कोई विधायक या सांसद होना ज़रूरी नहीं है। मुख्य रूप से लगन होना चाहिए और पीड़ित मानवता की सेवा करने का भाव मन में होना चाहिए और एक अच्छे इंसान के रूप में समाज में आपकी पहचान होनी चाहिए। बहुत से जनप्रतिनिधि को आप देखते होंगे कि जीतने के बाद पीठ पीछे लोग उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। तो मेरा व्यवहार और जो आम जनता से मुझे जो सम्मान मिलता है, चाहे वो जिस जाति के हों, जिस समाज के हों, वही हमारी पूंजी है और मैं चाहता हूं कि उसे मैं मेंटेन रखूं और यही बहुत बड़ी बात है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके बारे में कुछ लोग भी चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में आपका एक खासकर पार्टी का मदद करने का अलग उद्देश्य और अलग पहचान ही रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जब भी नवीनगर विधानसभा का चुनाव हुआ है, शुरू से लेकर के आज तक 2000 से जब से हम सक्रिय हैं और जो भी लोकसभा चुनाव हुआ है, तो निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी से, पूरे कर्मठता से जो भी प्रत्याशी आए हैं, चाहे जिस जाति के हो या गठबंधन में हो, उन्हें तन मन धन से जिताने का प्रयास किया है। अपने साधन से जितना बना है, क्योंकि चुनाव में हम जिस प्रकार मदद करते हैं प्रत्याशी को, और जो आजकल जो खेल होता है, तो चुनाव के बाद कहीं छुपता नहीं है।
और यदि आप ईमानदारी पूर्वक किसी का मदद करते हैं तो क्षेत्र की जनता जो है उसे जानती है। और हम लोग का प्रयास होता है कि जो भी हमारा दल से हमारे नेता ने जिनको सिंबल दे दिया उसे किसी प्रकार हम लोग जिता करके अपनी प्रतिष्ठा हम लोग बनाते हैं, उन्हें जिता कर भेजने का काम करते हैं। बड़े नेताओं के साथ ये सब होता है कि यदि अगला नहीं जीतेंगे तो हमें कुछ लाभ होगा, वो जोड़ घटा वो लोग करते हैं। हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता हैं और हम लोग बस दल के हित में, पार्टी के हित में कार्य करते हैं। और इसी के बारे में लोग कहते हैं संगठन के लिए, बहुत लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन बस मेरा यही है कि संगठन, हमारा दल जो है, जो भी प्रत्याशी होंगे उसे अपने तरफ से अपना गाड़ी अपना तेल मदद करना है और आगे भी हम लोग मदद करेंगे। वर्तमान राजनीति को लेकर डॉक्टर चंदन सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? जी, वर्तमान राजनीति जो है मुख्य रूप से उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि जो पहले की हमारी राजनीति थी उससे काफ़ी भटक गई है। आज की राजनीति में चाटुकारिता, बटरिंग का दौर बढ़ गया है। पहले के लोग जो नेता होते थे वो समर्पित भाव से जनता का कार्य करते थे और इसीलिए जनता भी उन्हें अपने सर आँखों पर बिठाती थी। लेकिन आज के परिवेश में जब आप गांव में जाते हैं, जनता के द्वारा प्रत्याशी से विभिन्न तरह की मांग की जाती है और जब प्रत्याशी चुनाव के पहले ही उनकी मांग को पूरा करते हैं, चाहे वो जिस प्रकार की हो, तो बाद में मैं समझता हूं कि जनता को उनसे उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो उनका विकास करेंगे। तो काफ़ी गिरावट आई है और मैं समझता हूं कि आज के इस परिवेश में हम जैसे लोग फिट भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि आज जो झूठ बोलता है, जो फरेब करता है, वैसे लोगों का ही ज़्यादा बोलबाला है। और आपके इस चैनल के माध्यम से खासकर मैं युवाओं को यह संदेश भी देना चाहूँगा कि जो राजनीति का मुख्य मूल मंत्र है, जो हमारे जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जी और हमारे जगदेव बाबू का जो सोच और जो सपना था, उनके रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं उन्हें अपना मार्गदर्शक मानता हूं और उनके रास्ते पे चल करके सही रूप से समाज की सेवा करने की आवश्यकता है। मैं जब भी सुबह उठता हूं तो परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन मैं किसी मजबूर, किसी ज़रूरतमंद के काम आऊं और उनको मदद करके जो खुशी आपको मिलती है, सचमुच में वह कहीं नहीं मिलती। तो समाज सेवा इस भाव से होना चाहिए और वह आपको किसी न किसी रूप में रिटर्निंग ज़रूर मिलता है। नेकी कर दरिया में डाल के सिद्धांत पे मैं चलता हूँ। अपने से बने उसको मदद कीजिए और यही आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को संदेश दूंगा। इस तरह की राजनीति को अपनाने की ज़रूरत है। जी, आपसे सर मेरा अगला सवाल होगा, वर्तमान में विधानसभा चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये देखिए, वर्तमान में हर एक जगह परिवर्तन की लहर चल रही है और परिवर्तन इसलिए है कि वर्तमान सरकार में भाजपा और नीतीश जी के डबल इंजन के सरकार में हर एक प्रकार से, चाहे जीएसटी से व्यवसायियों का हो या अभी आप वर्तमान में किसान बिल का देखे होंगे, कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा जिस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ भेदभाव किया गया। सारे हमारे यहाँ के भाई, हमारे बेटे बाहर से भाग के आना पड़ा। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। मतलब सरकार रोज़गार देने के मामले में विफल है। और इस बार के चुनाव में जैसा मेरा मानना है कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और जितने बेरोज़गार हैं और जितने अप्रवासी मजदूर हैं काफ़ी गुस्से में हैं और उन्होंने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार आएगी और नीतीश कुमार का लगभग विदाई तय है।
इस चुनाव में स्पष्ट जनता के रुझान से दिखाई दे रहा है। आपको अपराजिता संदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत